हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूसी जेआरएफ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैंने जेआरएफ क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में विथ 99.872% आए। ठीक है, तो लेक्चर 4 हम देख रहे हैं आईसीटी का। इससे पहले मैं बता दूं कि दो यूनिट हमने कवर करा दिए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, और आईसीटी पढ़ रहे हैं हम लोग। इसका लेक्चर 4 है। अगर बाकी के 3 लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो उसको जरूर देखिए। ठीक है, तो लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 इज अबाउट सॉफ्टवेयर एंड मालवेयर। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का पूरा हम लोग देख चुके हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड। ठीक है, तो की टर्म क्या पर है, इंस्ट्रक्शंस या कमांड, वो होता है सॉफ्टवेयर। दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, ये बताता है कंप्यूटर को कि करना क्या है। ठीक है, हार्डवेयर को बताता है कि करना क्या है। ठीक, इट इंश्योर्स द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी टू द यूजर्स एंड अदर सॉफ्टवेयर। ठीक है, और बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। सॉफ्टवेयर जो होता है वो उसमें इंस्ट्रक्शंस और कमांड होते हैं, वो कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है। ठीक है, अब टाइप्स की बात करते हैं तो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड द बेसिक फंक्शनैलिटी। ठीक है, डायरेक्टली ऑपरेट क्या करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, इसमें इसमें इसके टाइप्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके सब टाइप्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ओएस। ओएस इज द मेन प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, प्रिंटर, हार्ड डिस्क एंड पोर्ट्स। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मेन प्रोग्राम होता है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के मेन ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज को, जैसे कि मेमोरी हो गया, प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पोर्ट्स हो गया। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है। आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, और ये सर्व करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, ये PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एक इंटरफेस के रूप में काम करता है यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा विंडोज। जैसे कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में विंडोज यूज होते हैं। मैक ओएस, एप्पल कंप्यूटर में, एप्पल के जो कंप्यूटर्स आते हैं, लैपटॉप आते हैं, उसमें मैक ओएस यूज होता है। लाइनक्स जो होता है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है कि लाइनक्स क्या है। और उसके अलावा एंड्रॉयड, एंड्रॉयड जो है कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए होता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ठीक, द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी प्रोग्राम डायरेक्टली इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं हो सकता हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे कि C++ या फिर जावा में। ये भी टर्म याद रखिएगा। इसके बाद आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर इज ए सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड हेल्प्स अ डिवाइस परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो कंप्यूटर के ईच डिवाइस के लिए, हर एक डिवाइस के लिए एक अलग डिवाइस ड्राइवर होता है, एक सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ। ठीक है, और इसका एग्जांपल हो जाएगा प्रिंटर डिवाइस जो होता है ड्राइवर। तो एक ड्राइवर है, मान लो एक सॉफ्टवेयर है प्रिंटर के लिए, वो इंश्योर करता है कम्युनिकेशन बिटवीन प्रिंटर एंड अ कंप्यूटर। ग्राफिक ड्राइवर ड्राइवर का भी वही काम है, और ऑडियो ड्राइवर का भी वही काम है। ऑडियो ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल करता है साउंड सिस्टम, अच्छी क्वालिटी के हाई क्वालिटी ऑडियो इनपुट देने के लिए। उसके बाद तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम जो होता है वो हेल्प करता है टास्क को, जैसे मेंटेन करने में, ऑप्टिमाइज करने में और सिक्योर करने में। इसका एक प्रायर एग्जांपल होता है एंटीवायरस। सिक्योर करने के लिए, कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए एक प्रायर एग्जांपल होता है एंटीवायरस। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा एवेस्ट एंड नॉर्टन। तो अगर ये नाम भी अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का और भी एग्जांपल जाएगा डिस्क क्लीनअप, बैकअप टूल्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिंपल भाषा में ऐप से समझ सकते हैं आप। कोई भी ऐप हुआ तो उसका काम क्या है, एक स्पेसिफिक काम करना, स्पेसिफिक टास्क करना। जैसे गेमिंग ऐप है, उसका स्पेसिफिक टास्क क्या है, गेम खेलना। ठीक है, ट्रू कॉलर है, उसका स्पेसिफिक काम क्या है, कॉल्स मिलाना और आइडेंटिफाई करना नाम वगैरह। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे वर्ड प्रोसेसर एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, एडिटिंग करना, एक्सेट्रा। स्प्रेडशीट्स क्या है, एक्सेल सीट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल सीट्स का क्या है, डाटा मैनेज करना, कैलकुलेशंस करना। ठीक है, और मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर जो होता है वो ऑडियो वीडियो फाइल्स प्ले करता है। वेब ब्राउज़र यानी कि गूगल क्रोम, मोजिला की क्या है, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए होते हैं।
ये सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप्स हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि एक्सेसिबिलिटी पे कितने टाइप के वो होते हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको एक्सेसिबिलिटी के रूप में कितने 3 टाइप में भी बांटा जाता है एक्सेसिबिलिटी के रूप में भी। पहला होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी आप डायरेक्टली याद रखिएगा प्राइवेटली, ये प्राइवेटली ओन्ड होता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्पेसिफिक लाइसेंस के रूप में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो पेड होते हैं, जिन ऐप्स को यूज करने के लिए हमें पैसे देने होते हैं, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका एग्जांपल एडोबी फोटोशॉप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, प्रोडक्टिविटी टूल्स के लिए होता है। उसके बाद आता है शेयरवेयर। शेयरवेयर जो होता है वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनिशियली, लेकिन बाद में पैसे दिया जाता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा इसका क्या एग्जांपल, हाँ जूम, जूम हो जाएगा। जूम के जो बेसिक वर्जन है, या फिर कोई भी एडिटिंग ऐप देख लीजिए, काइन मास्टर हो गया, या फिर कोई भी एडिटिंग ऐप देख लीजिए आप, तो वो जो होता है वो इनिशियली तो फ्री यूज के लिए भी होता है, लेकिन आपको प्रीमियम अपग्रेड्स के लिए आपको पे करना होता है, ठीक है। तो शेयरवेयर का हो गया कि डिस्ट्रीब्यूट तो फ्रीली किया जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में उसको, लेकिन उसको यूज करने के लिए पे करना पड़ेगा आपको। इसके बाद आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसका सोर्स कोड के साथ सॉफ्टवेयर ये वो होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि आप खुद भी यूजर भी उसको मॉडिफाई या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ओरिजिनल लाइसेंस के अंदर में। इसका एग्जांपल हो जाएगा लाइनक्स, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अपाची ओपन ऑफिस प्रोडक्टिव शूट है, और GIMP करके इमेज एडिटिंग वाला होता है, ठीक है। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो आप याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद आता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होता है वो फ्री डाउनलोड होता है और बिना किसी चार्ज के लिए यूज होता है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, वेब ब्राउजर फ्री में आप यूज के लिए डाउनलोड किए हुए। स्काइप हो गया कम्युनिकेशन टूल, अडोबी रीडर हो गया। अडोबी रीडर अगर PDF व्यूअर की बात करें वो तो फ्री होता है कम्प्लीटली PDF पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर खत्म होने के बाद आते हैं मालवेयर एंड साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो मालवेयर एंड साइबर सिक्योरिटी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हैकिंग, बाद में हम डिस्कस करेंगे मालवेयर को। हैकिंग जो होता है, हैकिंग अनऑथराइज्ड एक्शन, मतलब बिना अथॉरिटी के एक्सेस करना किसी कंप्यूटर में या प्राइवेट नेटवर्क में, उसको हैकिंग कहते हैं, ठीक है। अब मेरा कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर में मेरे प्राइवेट नेटवर्क में कोई और बिना अथॉरिटी के एक्सेस कर लिया तो उसको हैकिंग कहेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा ब्लैक हैट हैकर्स ब्रेकिंग इनटू सिस्टम फॉर मैलिशियस पर्पस, और वाइट हैट हैकर्स कंडक्टिंग एथिकल हैकिंग। ये दो टाइप है, ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकिंग। तो ब्लैक हैट हैकिंग जो कुछ मैलिशियस पर्पस के लिए करते हैं, यानी कि कुछ किसी को लूटने या फिर क्राइम एज ए क्राइम करते हैं, ब्लैक हैट हैकर होते हैं। और वाइट हैट हैकर होते हैं वो एथिकल हैकिंग जब करते हैं सिक्योरिटी को बचाने के लिए, किसी सिक्योरिटी को बचाने के लिए हैकिंग वो भी है, लेकिन जब हैकिंग किसी एथिकल पर्पज के लिए की जाती है तो इसको वाइट हैट हैकिंग बोलते हैं। उसके बाद दूसरा था पायरेसी। पायरेसी रेफर एक टर्म है जो कि इलीगल यूज करना, किसी भी चीज़ को डुप्लीकेशन करना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, कॉपीराइटेड कंटेंट को, या फिर कम प्राइसेस में लोअर प्राइसेस में ग्रे मार्केट में शो करना। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं कि मूवीज़ वगैरह जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं थर्ड पार्टी ऐप से या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट से, ठीक है, वो पायरेसी के अंदर में आता है, ठीक है। इसका एग्जांपल डाउनलोडेड क्रैकिंग वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, हाँ कई बार सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं पायरेसी के थ्रू। पायरेटेड कॉपीज ऑफ मूवीज और गेम भी मिल जाते हैं पायरेटेड कॉपी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मालवेयर। मालवेयर क्या है? मालवेयर जो होता है वो टर्म दो वर्ड से मिलकर बना है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस मतलब खतरनाक कह सकते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैलिशियस का MAL एंड सॉफ्टवेयर का वेयर आ गया तो मैलवेयर बन गया, ठीक है। यानी कि खतरनाक सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है कंप्यूटर को हार्म करने के लिए, नेटवर्क्स को हार्म करने के लिए। और मैलवेयर की एग्जांपल सबसे पहला आता है वायरस। वायरस होता है वो मैलवेयर के अंदर में आता है। मैलवेयर जो होता है, वायरस जो होता है वो अटैच करता है इटसेल्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड स्प्रेड्स बिटवीन सिस्टम थ्रू नेटवर्क एंड शेयर्ड स्टोरेज। कंप्यूटर में आ गया वो, ठीक है, अपने आप ही फाइल को एग्जीक्यूट करेगा और फिर पूरे कंप्यूटर में या स्टोरेज में आ जाएगा स्प्रेड करते हुए, ठीक है। इसका एग्जांपल एक आई लव यू करके वायरस था, ठीक है, वो इन्फेक्ट किया था मिलियंस ऑफ सिस्टम वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में करोड़ों लाखों सॉफ्टवेयर को सिस्टम्स को अफेक्ट किया था आई लव यू करके वायरस। उसके बाद आता है ट्रोजन हॉर्स।
ट्रोजन हॉर्स malware discussed as legitimate software often used to perform malicious operations। यानी कई बार हम लोग ऑनलाइन या फिर कई बार हम लोग गेम वगैरह खेल रहे होते हैं, फिर ऑनलाइन कुछ सर्च वगैरह कर रहे होते हैं, तो कुछ हमें पॉप करके एक आता है और वो शो करता है कि वो ओरिजिनल है, ठीक है। लेकिन वो आप इंस्टॉल कर लेते हैं, वो अगर आप इंस्टॉल कर लिए तो वो फिर वो एज अ मेलवेयर ही काम करता है उसमें भी, वो भी हार्मफुल ही होता है, वो ओरिजिनल होता नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल है फेक एंटीवायरस प्रोग्राम प्रमोटिंग यूजर्स टू इंस्टॉल इट। इसके बाद आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर नाम से समझ में आ रहा है कि स्टील करना प्राइवेट इंफॉर्मेशन को और हैकर को भेजना, ठीक है, ताकि वो उससे कुछ साइबर क्राइम कर सके, ठीक है। स्पाईवेयर का मतलब भी, तो फॉर एग्जांपल की लॉगर्स इज एन एग्जांपल। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2-3 बार क्वेश्चन ये आया हुआ है की लॉगर्स, ठीक है। ये रिकॉर्ड करना है एवरीथिंग टाइप्ड ऑन द कीबोर्ड टू कैप्चर पासवर्ड, ठीक है। की लॉगर ये होता है कि कई बार क्या होता है कि आप किसी फेक वेबसाइट या किसी फेक एप्लीकेशन वगैरह पे आप रन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कीबोर्ड रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जैसे आप कीबोर्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, तो आप कीबोर्ड रिकॉर्ड कर लिया गया कि ये पासवर्ड है यूपीआई का, ठीक है, और उससे आपके पैसे बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं एडवेयर की। एडवेयर नाम से समझ में आ रहा है एड से रिलेटेड है, ठीक है। अनवांटेड जो एडवर्टीजमेंट कंटेंट होता है, पॉपअप्स या फिर बैनर बिना हमारे कंसेंट के हम कुछ वेबसाइट वगैरह विजिट कर रहे हैं आ जाता है, उसको एडवेयर कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा पॉपअप एड्स। जब हम लोग ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो पॉपअप एड्स आ जाते हैं अपने आप, तो एडवेयर को बोलते हैं। उसके बाद आता है रैंसमवेयर। रैंसम नाम से समझ में आ रहा है रैंसम फिरौती, ठीक है। locks user out of their systems or encrypt files and demands payment, usually cryptocurrency to restore access, ठीक है। तो यूजर का कोई सिस्टम या फिर फाइल को ही लॉक कर दिया जाता है और फिर उनसे पेमेंट मांगा जाता है, रैंसम मांगा जाता है, ताकि रिस्टोर कर सके उस एक्सेस को। और उसके बाद प्रोटेक्शन की बात करें, मैलवेयर प्रोटेक्शन की, तो सबसे पहले आता है फायरवॉल। फायरवॉल नाम से समझ में आ रहा है एक विंडोज का डिफेंडर फायरवॉल आता है, प्राइमरी एग्जांपल है, और इसको ऐसे भी एक एग्जांपल हो सकता है इसका, ठीक है। फायरवॉल जो होता है एक सिक्योरिटी डिवाइस होती है, या ये हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ये मॉनिटर और कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स, ठीक है। तो फायरवॉल एक विंडोज डिफेंडर फायरवॉल आता है, ताकि ये फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है किससे, मैलवेयर से, ताकि कोई मैलवेयर ना आ जाए, रैंसमवेयर ना आ जाए, एडवेयर तो ठीक है, रैंसमवेयर ना आ जाए, एंटीवायरस ना आ जाए, उसके प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद दूसरा होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सबको पता होता है, डिटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है और रिमूव करता है सॉफ्टवेयर वायरसेस को डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना और रिमूव करना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल नॉर्टन एंटीवायरस कैस्पर्स का ही यूज जाएगा। उसके बाद एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर भी होता है, ये डिटेक्ट और रिमूव करता है स्पाईवेयर प्रोग्राम्स को, ऑफन बेस्ड ऑन अपडेटेड डेफिनेशन फाइल्स। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्पाईबॉट, सर्च एंड डिस्ट्रॉय, मैलवेयरबाइट्स, एंटी स्पाईवेयर, ठीक है। तो ये हमने सॉफ्टवेयर एंड मैलवेयर को कवर किया है इस लेक्चर में, ठीक है। लेक्चर को होता है, और आगे नेक्स्ट अभी कुछ और लेक्चर्स हैं आईसीटी के, वो भी खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई